हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 सवाल पहले पूछने जा रही हूं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि क्या जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो आपके प्लान्स के अकॉर्डिंगली है, यानी जो कुछ भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा है जैसे जैसे आपने सोचा था आज से पहले इस जिंदगी को जीने के। नंबर 2 कि जिस लाइफ में अब आप हैं क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे ही होंगे और ऐसा ही सब कुछ चलेगा जैसा अब चल रहा है। और नंबर 3 ये कि क्या जिंदगी आपको कोई सेंस बना रही है, आपको समझ में आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या इज इट मेकिंग एनी सेंस टू यू? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब ना में है, नो में है, तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये वो बातें हैं कि जब आप अपनी लाइफ में समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है, जब प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप चल ही नहीं पाए हैं या वो प्लान्स फुलफिल या अकम्प्लिश नहीं हो पाए हैं, तो आपको कैसे इन चीजों को अपनी स्ट्राइड में लेकर चलना है ताकि आप एक जीत भरी जिंदगी को देख सकें, आप एक जयवंत जिंदगी का अनुभव कर सके। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि पास्टर नहीं तो आप बताएंगे प्रभु के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति करें। देखिए ये तो एक जनरल बात है ना, लेकिन मैं आपको बड़ी स्पेसिफिक चीजें बताने जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप जरूर सीखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जब आप ऐसे फेज में से निकल रहे हो, जब आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन हो और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि आपको आगे करना क्या है या जिस लाइफ में से आप होकर जा रहे हैं उसका आगे आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं तैयार हूं, प्रभु मुझसे बात करें। आमीन। चलिए मैं आपसे जो बातें शेयर करना चाहती हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि जो हमने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर के प्लान्स में और हमारे प्लान्स में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि फिर हम अपने आप को परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंगली कैसे अलाइन करें। कैसे हम सोच सकते हैं कि जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो अच्छा ही होगा, या जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं वचन में कि प्रभु आपने मेरे लिए अच्छे प्लान्स बनाए, बट हर बार आप कैसे उस बात पर विश्वास करके खड़े हो सकते? तो वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि उसे प्रभु एक नेशंस का पिता बनाना चाहते हैं, ही इज गोइंग टू बी अ फादर ऑफ नेशन, उस टाइम पर उसकी बीवी ने उसके लिए कोई बेटा नहीं जाना था जिससे आगे वंश चल सके। सो अब्राहम क्या किया करता था, इवन तो वो कुछ चीज समझ नहीं पाता था, वो तारों के नीचे खड़ा होता था रात के समय, फिर भी परमेश्वर की प्रशंसा करता था क्योंकि वो इस बात को समझता था और जानता था कि चाहे अभी वो मैं देख नहीं पा रहा लेकिन वो जरूर होगा क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है। और देखिए जब आप जेनेसिस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर कि प्रभु अब्राहम से कहते हैं कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। देखिए 15 के 1 में लिखा है, इन बातों के बाद यहोवा परमेश्वर का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा और प्रभु ने उसे क्या कहा, हे अब्राहम मत डर। सबसे पहले तो ये कहा कि मत डर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप अपने कंफ्यूजन की स्टेट में से निकल रहे होंगे, जब आपको कुछ लाइफ सेंस नहीं बना रहे उस स्टेज में से निकल रहे होंगे, तो आप डरे भी होंगे, आप कंफ्यूज्ड भी होंगे, आप रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो ऑब्वियसली प्रभु का सबसे पहले वचन क्या है, अब्राहम के पास पहुंचता है कि मत डर, तेरे ढाल यानी तेरी शील्ड यानी तुझे प्रोटेक्ट करने वाला मैं हूं, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल यानी तेरा एक बिग रिवॉर्ड मैं हूं। यानी परमेश्वर उसके बेटों को, उसके बच्चों को उसका रिवॉर्ड नहीं कह रहे, परमेश्वर अपने आप को अब्राहम का रिवॉर्ड कह रहे हैं। तो जब लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस, व्हेन देयर इज कंफ्यूजन ऑल अराउंड, जब आपको समझना आए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो उस समय आप इस बात को जाने कि आपको डरना नहीं है और आपका बड़ा प्रतिफल, आप जो भी करते आए हैं, जैसे भी चलते आए हैं, प्रभु के वायदों को मानकर प्रभु के हाथ को पकड़ते आए हैं और आपने फिर भी ब्रेक थ्रू को नहीं देखा है, तो याद रखें आपका बड़ा बिग रिवॉर्ड कौन है? परमेश्वर है। वो चीजें तो बाद में नजर आएंगी लेकिन सबसे पहले परमेश्वर आपको एज ए रिवॉर्ड आपकी जिंदगी में नजर आएंगे। आमीन। देखिए यहां पर तो ये बात हम कहते हैं, और फिर जब हम संत पौलुस की बात करते हैं
इतनी सारी ट्रायल्स में से, इतने सारे उतार चढ़ाव में से अगला बंदा निकला, और हर बार वो निकलता हुआ भी यही बात कहता था कि रिजॉइस, खुश रहो, प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के हाथ को पकड़े रहो। लेकिन एक बात बड़ी ही ब्यूटीफुल है जो दूसरा तिमोथी में जब आप पढ़ते हैं, इसके 4:7 में संत पौलुस क्या कहते हैं। अब बताएं, एक ऐसा बंदा जो मार से, बुरे हालातों से, पिटाई से, हर तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया, अब वो बंदा क्या कहता है, दूसरा तिमोथी उसके 4:7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मतलब मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अच्छी फाइट लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी ऐसे ही नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूं कि हाँ सब अच्छा करो अच्छा करो। जब आप उसमें से निकलते हैं और तब आप कुछ सिखाते हैं, तब वो दूसरों की जिंदगी को बदलता भी है और उनकी जिंदगी को छूता भी है। अब यहाँ पर संत पौलुस आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू, उन सारी चीजों में से निकलने के बाद वो अगला बंदा ये बात कह रहा है कि मैंने अपने विश्वास को थामे रखा और मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा है। देखिए, चाहे आपके हालात अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, पर परमेश्वर फिर भी अच्छे हैं। यानी गॉड इज गुड रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशंस। तो आप ये मत सोचे कि परमेश्वर बुरे हैं, परमेश्वर ने बुरा कर दिया। परमेश्वर, जो बंदा अच्छा है वो अच्छा ही काम करेगा, जो बंदा बुरा है वो बुरा काम करेगा। तो जब परमेश्वर की हम बात करते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, परमेश्वर हर समय अच्छे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर अच्छे लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तब भी परमेश्वर आपका अच्छा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर ही अच्छा करने वाला है, उनका कैरेक्टर ही अच्छा है, तो उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। तो जब आप लाइट जगाते हैं तो लाइट के अंदर डार्कनेस नहीं होती है। लाइट मीन्स लाइट। अगर आपने ऑन की है ट्यूब लाइट को, तो वो आपको रोशनी ही देगी। वो आप ये नहीं कहोगे कि लाइट तो ऑन कर ली फिर भी अंधेरा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। लाइट ऑन की मतलब रोशनी होनी है। जब लाइट है भी आपकी और आपने ऑन भी कर दी है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के साथ, तब ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते लाइट ऑन कर दी और उसमें फिर भी अंधेरा था, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर की बात करते हैं, तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर इज गुड ऑल द टाइम। उनमें कहीं भी कुटिलता नहीं है, उनमें कहीं भी दुष्टता नहीं है, उनमें कहीं भी अंधेरा नहीं है, कहीं भी अंधकार नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद ही लाइट है, ज्योति है, रोशनी है। तो जब आप परमेश्वर की रोशनी में आएंगे, चाहे आप उस गहरी जगह से निकलकर भी जाते होंगे, चाहे आप अंधेरे में से भी या अंधेरे की तराही से भी होकर जा रहे होंगे, फिर भी जब वचन में लिखा है प्रभु आपके साथ साथ चलेंगे, तो आपको रोशनी क्या करेगी? आपके रास्तों को दिखाती हुई जाएगी, आपको एक एक स्टेप पर गाइड करती हुई चलेगी। और उससे क्या होगा? आप ठेस खाकर गिरेंगे नहीं, आप अपने सफर को पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो 4 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपनी जिंदगी में करनी है वो ये है दैट यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आपको रुकने की, थमने की जरूरत है। देखिए, जब हम सारी की सारी अटेंशन उस बात के ऊपर लगा देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो जो हमारे पास होता है हम उसका फायदा ही नहीं उठा पाते, ना ही हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ब्रेक लेनी है और आपको अपने आसपास देख के ये बात को निश्चित करना है कि क्या क्या अच्छी बातें हैं। अपनी लिमिट को लिमिटेड कर दें और आपके पास जो है अपने फोकस को आपकी एक्सपेंशन के, जो आपके पास एक्सपैंडेड चीजें हैं उसके ऊपर लेकर आए। बजाय इसके ये देखने के कि क्या काम नहीं कर रहा है, उस पर फोकस करें जो काम कर रहा है। तो अगर आपके मान लीजिए 20% चीजें हैं जो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन 80% चीजें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, तो 80% पे पूरा फोकस लगा दें। सो बजाय इसके कि जो काम नहीं करता उस पर आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम, अपनी सारा फोकस जो है उसको लूज कर दें, आप उस पर काम करें जो आपके पास है। अगर आप ये कहें पास नहीं तो मेरे पास तो सिर्फ 10% है, बाकी 90% तो काम ही नहीं कर रहा, तो 10% पे पूरा फोकस कर ले भाई। तो उसी के ऊपर अपना काम जो है वो लगाएं। अब ये मत देखें कि कहाँ पर आप पहुंचना चाह रहे थे और नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये देखिए कहां से शुरुआत की थी और आज यहां पर है। तो जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, अब ये बजाय देखिए कि दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, सारा टाइम दांत में दर्द रहती है, दांत दांत करते रहेंगे, तो बाकी शरीर जो बिल्कुल ठीक है उस पर तो आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे ना। अब बजाय इसके कि जी आप कहें किचन में प्रॉब्लम है, किचन में प्रॉब्लम है, तो बाकी पूरा घर भी तो ठीक होगा ना। तो जिस चीज पर प्रॉब्लम है उस पर से फोकस हटा दें, टेक अ ब्रेक, और जो चीज पे प्रॉब्लम नहीं है उस पे फोकस को लेकर आ जाए। तो ये सबसे पहली चीज है जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं।
दूसरा काम आपको क्या करना है, स्टार्ट टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। अब अपनी कहानी को बदल दें। अब आप बोलेंगे जी मैं अपनी कहानी को कैसे बदल सकता हूं? देखिए, जो आप बोलते जाते हैं, जो आप सोचते जाते हैं, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो जब आप हर समय अपनी नेगेटिव सिचुएशन को, लाइफ इज नॉट मेकिंग सेंस, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे टूटे हुए रिश्ते, मेरा टूटा हुआ प्यार, मेरे छूटे हुए लोग, अगर इन्हीं पर फोकस करेंगे, मेरी जॉब चली गई, मेरा पैसा इधर हो गया उधर हो गया, अगर इन्हीं चीजों पर फोकस करते रहेंगे तो क्या कर रहे हैं आप? उसी साइकिल में ही घूमते जाएंगे, जिस साइकिल को आपने बनाया है, जिस साइकिल को आपने सोचा है, जो साइकिल आपकी रियलिटी बना हुआ है, वही साइकिल जो है वो आगे भी रेप्लिकेट होता जाएगा। तो अगर आप उस स्टोरी को छोड़कर, वही मैं आपको बोल रही हूं, उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है ना, वहां पर रुकने की जरूरत है। जब आपने ब्रेक लगा दी, अब नई स्टोरी लिखना शुरू करें। आप कैसे चाहते हैं कि आगे की जिंदगी हो? अब तक जो हो गया वो तब तक का था जब तक का आपने शुरुआत की थी। अब आगे वो होगा जो अब से आप करेंगे। सो आज से ही अपनी जिंदगी को देखना शुरू करें कि आपको क्या करने की जरूरत है। अपनी स्टोरी को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली अलाइन करने की जरूरत है, अपने आप को उस बात में बिठाने की जरूरत है कि जो बीत गया उस पर आप वापस जाकर मातम मनाकर उसी को अपनी जिंदगी की कहानी बनाकर आगे नहीं चल सकते। आपको आगे के लिए कुछ और चाहिए होगा। आमीन। आपको उन थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा। यू हैव टू ब्रेक फ्री योरसेल्फ। उन थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलना होगा और आपको अपने लिए एक नई स्टोरी बनानी होगी। देखिए, सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप क्या सोचते हैं सिर्फ आप ही जानते हैं। आपको क्या सोचना है वो आपके इख्तियार में है। तो अच्छा सोचे ना, बजाय इसके कि आपको बुरी चीजों के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं। नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू स्टोरी एंड अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे चलना है उसको सोचना शुरू करें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे, इवेंचुअली वैसा ही आप करके बन जाएंगे। आमीन। ये है दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि गेट योरसेल्फ बिजी। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर नहीं तो किस चीज में बिजी हो? देखिए, जो चीजें अब आपने सोची थी, जिन चीजों में आप नई कहानी क्रिएट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब उनमें खड़े होकर एक्शन करने का टाइम है। अब उन्हें क्रिएट करने की रियलिटी बनाने का टाइम है। तो आप नए स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं, नई ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, नए सेशंस को जो है वो आप देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है उसमें बिजी हो जाए। देखिए, लाइफ विल नेवर मेक सेंस। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 100% आपके प्लान के अकॉर्डिंगली चले। सिर्फ 10% ही चलती है, सिर्फ 20% ही चलती है। तो जो 20% भी आपके पास है उस पर 100% एफर्ट लगा दें। बिकम एक्टिव। वो नहीं कि कंप्लेसेंट होकर लेजी होकर पड़े रहे, हाय हुआ नहीं, हाय छूट गया, हाय ये हो गया, हाय हाय। अगर आप सारा समय ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वो जब तक आप फ्री बैठे रहेंगे तब तक वो चीजें आपको हॉन्ट करती रहेंगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। वो साइकिल ही, जैसे मैं बता रही थी, कंप्लीट ही नहीं करने पाएंगी। तो अब क्या करना है आपको देखिए, क्योंकि जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब आपके हाथ में। कोई और आके आपके बिहाफ पर खा पी नहीं लेता। यानी चॉइसेस आपके पास है। आप क्या सोचना चाहते हैं, चॉइस आपके पास है। आप क्या करना चाहते हैं, चॉइस आपके पास है। पर करना तो आप ही को है ना, किसी और को तो नहीं करना है। तो इसलिए गेट बिजी। अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने जिंदगी को प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी सेहत को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने मेंटल जो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए, अपने रिश्ते जो है उसे सुधारने के लिए आप ही को तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप करें फिर। गेट बिजी इनटू डूइंग द थिंग्स जो आप देखना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो। सो देखिए, जब आप गो गेटर्स एटीट्यूड रख लेंगे ना, जब आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने दरवाजे खुलेंगे। आप देखेंगे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं आ रही थी, लेकिन पहले आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी माइंडसेट, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी थी। लेकिन अब जबकि आपने पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 पर ट्रांजिशन किया है, तो अब क्या होगा? अब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको ऐसे लगे, अरे भाई ये भी मैं कर सकता हूँ, ओ ये भी चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे करने के योग्य है, ये तो मैं कर सकता हूँ, दिस इज इन माई कैपेसिटी टू डू इट। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए गेट बिजी इन डूइंग वर्क, गेट बिजी इन गेटिंग प्रोडक्टिव। अपने आप को जो प्रोडक्टिव होने के लिए तैयार करें। हर समय लेजीनेस के साथ पड़े हुए रहने से कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। आपको खुद ही उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी।
हाँ जी, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन आपको पढ़ना पड़ेगा। संगति में जाना जरूरी है, वो भी आपको जाना पड़ेगा। प्रभु की वर्शिप करना जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। प्रभु की महिमा करना जरूरी है, प्रभु का धन्यवाद देना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है और ये प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। जो आप फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, याद रखिए वो तभी क्रिएट होगा जब आज आप पहला स्टेप लेंगे। अगर आज आप पहला स्टेप नहीं लेंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होना, फिर वही चलता रहेगा जो अभी तक चलता आया है। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आज जो आप कर रहे हैं उससे बदलें, ताकि आने वाला कल भी बदला जाए। आमीन। तो ये है तीसरी चीज। चौथी चीज, दैट इसके बजाय कि आप हाय फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा देखूंगा, मैं ऐसा देखना चाहता हूं, बजाय इसके कि आप फ्यूचर में, अभी तो हम पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में नहीं जीना, अब फ्यूचर में भी नहीं जीना है। वो शेख चिल्ली वाले पुलाव नहीं बनाने हैं, वैसे नहीं आपने कासल्स इन द एयर बनाने। क्या करना है? लिव इन द मोमेंट। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, जो मोमेंट परमेश्वर ने आपको दिया, उसमें जीना शुरू करें। उसका प्रभु के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। हर बुरी चीज में से भी कुछ अच्छा निकाल के उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द इतनी बढ़िया चीजें हैं जिनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप इस बात को भी मुड़कर देखते हैं कि यार बुरा समय निकला, अभी भी बुरा समय चल रहा है, तो अगर आप ये भी देख रहे हैं कि बुरा समय चल रहा है और निकला है, तो आप अपनी लाइफ में देखिए, क्या आप में चेंजेस नहीं आए? क्या आप एक बेहतर इंसान नहीं बने? क्या उन सिचुएशंस ने आपको मोल्ड नहीं किया? क्या उन परिस्थितियों में भी आपको परमेश्वर ने कोई ऐसा इंसान नहीं मिलाया जिसने आपको बढ़ाया हो, जो आपकी बढ़ोतरी का, जो आपके स्ट्रांग होने का मौका लेकर आया हो और आपको उसने स्ट्रेंथन किया हो? क्या उन बुरी चीजों में आपके साथ सब बुरा ही हुआ है, आप इवॉल्व नहीं हुए? देखिए, जो चीज हमें खत्म नहीं कर देती वो हमें मजबूत कर देती है। What does not break us makes us strong। तो अगर आप उन सारी चीजों में से निकल कर आए हैं तो आप इस बात को मान सकते हैं कि हाँ, पहले और अब में मेरे में बहुत फर्क है। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत दुखी हो जाता था, अब मैं स्ट्रांग हो गया हूं, अब मैं हैंडल कर सकता हूं। पहले तो मैं अपनी ही प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल कर सकता था, अब तो मैं दूसरों को भी सलाह देकर उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हूं। तो अब आप क्या देख रहे हैं? तो ऐसे थोड़े ना हो गए। वो इसलिए हुए क्योंकि उन सारी के सारी सिचुएशंस ने, जो जिनमें से आप होकर निकले हैं, उन्होंने आपको एक एक करके स्ट्रेंथन किया है, तैयार किया है, मजबूत किया है कि आज आप इस जगह पर खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं जितना कल स्ट्रांग था आज उससे भी ज्यादा स्ट्रांगर हूं। मैं कल जितना समझदार था मैं आज उससे भी ज्यादा समझदार हूं। मैं कल जितना अपनी जिंदगी को संभाल सकता था आज उससे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं। तो ये सब कुछ कब हुआ मेरे भाई, मेरी बहन? ये तब हुआ जब आप उन चीजों में से निकले। तो सारी चीजों का नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बढ़ोतरी भी हुई है जो शायद आपको नहीं दिख रही है। आमीन। देखिए, जब कई बार क्लाउडी स्काई होता है तो हमें नहीं दिखता है कि उसके पीछे सूरज है, लेकिन जितना आप उस पर फोकस करेंगे कि हाँ अब सूरज निकलेगा और आप उम्मीद में रहते कि सूरज निकलेगा, तो सूरज निकल भी जाता है। और जब वो निकलता है इट इज ब्राइट, हालांकि उसे उन बादलों ने ढांपा होता है, लेकिन जब वो बादल हटते हैं तो इट्स अ ब्राइट सनी डे। तो आप भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उस सुंदरता को, उस ब्यूटी को देख सकते हैं, चाहे आप ऐसे हालातों में से भी होकर गुजर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप या तो फोकस कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर जो सही नहीं है, या फिर फोकस कर सकते हैं जो सही है और उन्हें आगे बढ़ाने का और अपनी जिंदगी को बढ़ोतरी की तरफ ले जाने का रीजन बना सकते हैं। सो बी ओपन। आप ओपन रहें चेंज के लिए, आप ऑनेस्ट रहें अपने साथ। ये नहीं कि आपकी जिंदगी में हो तो रहा है सब बुरा और आप कहें नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कम ऑन, बी ऑनेस्ट। जो है उसे एक्सेप्ट करें एंड देन वर्क ऑन इट। अगर आप सिर्फ उसको इनकार करते रहेंगे, डिनाई करते रहेंगे, तो आप कभी भी उसको सही नहीं कर पाएंगे, आप एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आप उसको सही करें। तो इसलिए डोंट डिनाई, बी ऑनेस्ट, बी ओपन टू द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने ओपन रहें, ब्रेव रहें, मजबूत रहे, ताकि आप उसको हैंडल कर लें और प्रभु को बोले, प्रभु मैं आप में होकर सब कुछ हैंडल कर सकता हूं। क्या ऐसी बात है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता? आई विल बी एबल टू डू इट इन यू, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि बिटर टाइम्स में, बुरे टाइम्स में आप बिल्कुल ही बिटर ही बन जाए कि हाँ कड़वे समय है तो मैं भी कड़वा ही बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिटर टाइम्स में आप बेटर बन जाए, कड़वे समय में आप मीठे और काइंड बन जाए। ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं। सो जब आपको मोल्ड किया जा रहा है ना, तो उस समय अपने आप को पीछे ना रखें, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़े होकर सीखें और उससे आगे बढ़े और उसके बाद दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ाएं और साथ ही साथ जेंटलनेस में बढ़े और परमेश्वर पर भरोसा रखते रहें।
मेरी अजीजों, आज जो ये 4 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आई एम श्योर जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, आप जरूर परमेश्वर की ओर से एक बड़ी उन्नति को, एक बड़ी बढ़ोतरी को देखने पाएंगे। तो सबसे पहला ये था कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। दूसरा ये था कि आपको एक नई स्टोरी लिखने की जरूरत है। तीसरा ये कि आपको अपनी लाइफ को बिजी करने की जरूरत है। और चौथा ये कि आपको आना चाहिए हाउ टू लिव इन द मोमेंट, यानी कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें अपने आप को जीना, उसमें अपने आप को बेहतर बनाना आना चाहिए। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं उम्मीद करती हूं कि जब आप इन्हें लागू करेंगे यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांसफॉर्मेशन ना आए। और मैं आपकी टेस्टिमनी को सुनना चाहूंगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे प्रेयर टावर नंबर पर कॉल करके या हमें ईमेल करके बता सकते हैं कि आपके साथ इस मैसेज के साथ क्या हुआ, और जब आपने इस मैसेज को अपनी जिंदगी में लागू किया तब आपकी लाइफ में क्या हुआ। आमीन। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको उन्नति से उन्नति की ओर, महिमा से महिमा की ओर लेकर जाए, और आप जानने पाए कि परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, परमेश्वर का साथ अच्छा है, और चाहे सिचुएशंस कैसी भी क्यों नहीं है, परमेश्वर अच्छे हैं। आमीन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियोस पहुंचाए जा सके। और अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि और बहुत सारे लोग प्रभु में उन्नति पा सकें और अपनी जिंदगी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम दोबारा मिलेंगे, और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में मैं आपके साथ करूंगी शेयर कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स को, कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे वर्सेस को जिन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, और कैसे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी में टर्न अराउंड हो। कैसे आप अपनी जिंदगी में जब कोई समझ ना आ रही हो उसमें परमेश्वर की शांति को देख सकते हैं। तो वो पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जरूर आप पार्ट 2 की भी वेट करिएगा और उसे देखिएगा और उससे भी सीखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।